हमने आपको बताया था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बड़े स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन से, बिकॉज कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम सारे मिल के ना सीख रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन कि हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। तो आपको बताएं कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो गेम भी, गेम क्या कहूँ, स्पोर्ट है वैसे, तवज्जो का मरकज़ बन गया है ये स्पोर्ट। और उम्मीद की जा रही है कि अब क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को भी अहमियत दी जाएगी। मैंने क्रिकेट को तो अहमियत बहुत अच्छी है दी जाए, ये नहीं कि हम उसके साथ कुछ और लेवल पे ला के रख रहे हैं, और भी चीज़ों में अटेंशन दे। पाकिस्तान की खातून जेवलिन थ्रो चैम्पियन फातिमा हुसैन उनका नाम है। इनको यकीन है मुनासिब सहूलतें और ट्रेनिंग फराहम की जाए तो वो भी पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकती हैं। कौमी सतह पर जेवलिन थ्रो के कई मुकाबले इन्होंने जीते हैं, पुरअज़्म हैं। और फातिमा हुसैन हैं आज जियो पाकिस्तान की मेहमान, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। फातिमा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन हैं, आप जैसी लड़कियां हैं जो अपनी फील्ड में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, उनको मंजर आम पर आना चाहिए, उनको अप्रीशिएट करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और उनको जो सहूलियात का फुकतान है उस पर भी किसी की तवज्जो हो और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कितना अरसा हो गया आपको ये स्पोर्ट्स खेलते हुए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और मेरा जो ये सफ़र है वो स्कूल लाइफ से शुरू हुआ था। वहाँ पे जेवलिन स्कूल टीचर्स ने शुरू करवाया था। तब इतना नहीं पता था जेवलिन के बारे में, लकड़ी का जेवलिन तब होता था तो उसके साथ थ्रो करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से कॉलेज लेवल, फिर डिपार्टमेंट और फिर नेशनल लेवल पे जब मैं गई तो मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। मैंने इसको सोचा कि मैंने उसको एज अ करियर टेक करना है। तो जब नेशनल लेवल पे गई तो मुझे नहीं पता था कि इस गेम का इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी को बताती थी कि मैं जेवलिन थ्रो करती हूँ तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे साथ में डिफाइन भी करना पड़ता था कि जेवलिन थ्रो ये होता है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी और घर वालों ने भी और करीबी लोगों ने यही कहा कि आप क्रिकेट में चले जाओ, क्योंकि क्रिकेट की गर्ल्स की टीम भी है और उनको वो काफ़ी सपोर्ट भी मिलती है। तो लेकिन क्योंकि मेरा दिल इसी में था, मुझे ये था कि मैंने इसी को करना है सम टाइम, मतलब किसी ना किसी दिन इस गेम को भी उतनी शोहरत मिलेगी या इसमें भी उतना एज अ करियर लोग इसको चुनेंगे। तो वो काफ़ी वेट हमें करना पड़ा। अब लगता है कि शायद वो मतलब ये चीज़ अब हो जाए कि लोग इसको एज अ कैरियर चूज़ करना शुरू करें। अच्छा, आपकी बात तो यही बड़ी अच्छी लगी कि आपका इंटरेस्ट हो चुका था जेवलिन में और उसके बाद नथिंग कुड, बिल्कुल आपने कुछ नहीं और देखा और आपने कहा नहीं यही चीज़ है जिसमें मैं महारत हासिल कर सकती हूँ, जो कि आपने की भी। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने अभी बात की कि व्हेन यू स्टार्टेड तो वो जेवलिन जो होता था, वो जो उसको डंडा कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, जेवलिन जो है वो लकड़ी का होता था। तो वो लकड़ी का मतलब उसको डंडा ही कहते थे। ऑफ कोर्स, तो मैं भी डंडा ही खाऊंगी, लेकिन कहते हैं उसको जेवलिन है। चले, हमें तो पता है तो वो कितना वेट होता है, क्या मटेरियल होता है, लेकिन आप देखने वालों के लिए बताएं। हाँ प्लीज बताइएगा कि वो क्या 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 होता है। जी, वो गर्ल्स के लिए जो होता है वो 600 ग्राम का होता है और उसका जो मटेरियल वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और बॉयज़ के लिए जो इसका वेट है वो 200 ग्राम इंक्रीज होकर 800 ग्राम होता है। तो यानी 1 केजी के ऑलमोस्ट, मतलब नहीं, 600 ग्राम तो ऑलमोस्ट आधा किलो, और लड़कों का 800 ग्राम। सो अगर आपको नहीं पता था तो देखिए, जियो पाकिस्तान के तवस्सुत से सब देखने वालों को पता लगा कि जो जेवलिन है, जो डंडा है, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। अच्छा, अभी हमें ब्रेक में फातिमा से हम बात कर रहे थे, तो फातिमा बता रही थी कि आप अरशद नदीम को भी जानती हैं और आप लोगों ने साथ ट्रेनिंग भी की हुई है, मतलब बिल्कुल बताइएगा ये। जी, वो मेरे डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं भी वापडा से बिलोंग करती हूँ, तो वो भी वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल जब कैंप होते हैं तो हम लोग साथ में ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि कंबाइन उनका ट्रेनिंग सेशन भी कंबाइन होते हैं। तो 2016 से लेके दो अभी तक जो जितनी भी नेशनल इकट्ठे कैंप वगैरह किए और इकट्ठे हम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, मुझे बड़ा इश्तियाक है जानने का कि आप कितनी लड़कियां हैं जो जेवलिन थ्रो में इंटरेस्ट रखती हैं, नेशनल लेवल पे खेल रही हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मुनासिब सहूलियात हैं? क्योंकि आप अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद, की तरफ से बेसिकली हम पूछ रहे हैं। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद बहुत से लोग हैं हु रियली वांट टू इन्वेस्ट इन यू गाइस, जो आप लोग जेवलिन थ्रोअर हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद तो बहुत कम है जो जेवलिन करती हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि इस गेम में स्कोप नहीं है तो ज़्यादातर लोग इसमें आते नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये होता है बैडमिंटन में चले जाएं, क्रिकेट में चले जाएं, क्योंकि ये गेम्स ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर गर्ल्स हैं वो इसी को फॉलो करती हैं। तो अरशद के बाद अब उम्मीद है कि जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उन पे इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो इंटरनेशनल जाके अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनली जो मेडल लेके आए। आप अकेली होती हैं वैसे कैंप में? जी पूछना था, सॉरी। लड़की नहीं,
वापडा की लड़कियां होती हैं, लेकिन मेरे साथ जो सेकंड होती हैं या फर्स्ट सम टाइम वो हो जाती हैं, मैं सेकंड अच्छा, होती हूँ, तो वो वापडा की लड़कियां फातिमा, सिर्फ वापडा में हैं। हम चाहते हैं जब से हमने ये स्पोर्ट्स देखे और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में भी हमें अब पता चला कि कितना इंटरेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि और स्कूल्स जो हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज जो हैं, ऐसे स्पोर्ट्स को डालें। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब बेसिकली यू नीड अ जेवलिन, व्हाट एल्स डू यू नीड, इंग्रेडिएंट्स इंसान के अंदर क्या होने चाहिए, कुछ आप इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा जेवलिन तो सबसे जरूरी है, क्योंकि आपने उसी को थ्रो करना है, लेकिन उसके साथ जो जेवलिन के शूज होते हैं जिनके नीचे नेल्स लगे होते हैं, उनके स्पाइक्स कहते हैं, वो स्पेसिफिक जेवलिन के लिए बने होते हैं। वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, वो इंटरनेशनली हमें मंगवाने पड़ते हैं। वो कॉस्टली भी काफी होते हैं कि इंडिविजुअली वो एक प्लेयर जो है वो जो स्टार्ट कर रहा है या नेशनल या से नीचे लेवल पे है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो है आप डाइट की जो बात कर लें, वो डाइट की भी सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लेयर्स को। जितनी आपकी अंदर आपकी एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेंथ गेन करोगे और उतना ज़्यादा आप उसको दूर भी फेंक सकोगे। अच्छा, तो इसमें ऑब्वियसली यू वुड वांट कि आपकी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल टॉप पे हों, लेकिन वेट का तो कोई पाबंदी नहीं है कि ऊपर हो या नीचे हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बॉडी वेट की बात करें? जी, वेट बिल्कुल। कैटेगरी की बात कर रही हैं। नहीं, इसमें वेट कैटेगरी नहीं होती, इसमें एज कैटेगरी होती है। अंडर 20 होता है, अंडर 18 होता है, उसके बाद अंडर 23 भी होता है। हमने देखा उसके है बाद बड़े बड़े senior भारी open- वेट्स उठा के जिम में ट्रेनिंग भी कर रही हैं, तो सर्टनली वो स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। फातिमा, जी, आप जी, मुतमईन हैं जो जी। सहूलियात अभी आपको मिल रही हैं? देखिए, मुतमईन कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो अच्छे जेवलिन है, ना ही मेरे पास ट्रेनिंग के लिए जो अच्छे स्पाइक्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ग्राउंड्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, और जो जिम है वो हम प्राइवेटली पे करके खुद वहाँ पे जाते हैं, जैसे आम लोग जाते हैं। तो हमारे लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाए कि आप माहौल आपको दिया जाता है, आप इसमें रह के ट्रेनिंग करो और आपको फिर आपसे मेडल की उम्मीद भी रखें। बस यही चाहते हैं कि हम कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए। जहाँ पोटेंशियल हुकूमत को नज़र आ जाए या फिर ना भी आए, हम दिखा रहे हैं ना, तो वहाँ प्लीज़ पुट इन ऑल योर रिसोर्सेज। फातिमा, जल्दी से आप अपना फिटनेस रूटीन बता दें, क्योंकि ये हमें बड़ी अच्छी तरह अब अंदाज़ा हो गया आफ्टर वॉचिंग टोक्यो ओलंपिक्स के ये थ्रो जो है इट इज़ अ पावर थ्रो। मतलब कि एक रन अप है और उसके बाद आप थ्रो कर रहे हैं, तो उसका दूर जाना इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आपके अंदर। तो आपकी क्या रूटीन है फिटनेस की? इसमें जो है रनअप से लेकर एंड रिलीज तक आपका सारा बॉडी के इन्वॉल्व होती है। उसमें आपको स्पीड भी चाहिए होती है, स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, एक्सप्लोसिव पावर भी चाहिए होती है, और उस पर आपने एंड पे जाके जो आपने उसको जर्क मारनी है, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी उस लेवल की चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इसके लिए ज्यादातर तो जो है वो वेट ट्रेनिंग और इंक्लूडिंग जो है आपकी एक्सप्लोसिव पावर, और उसके बाद जो है आपकी जो जेवलिन के साथ टेक्निकल है और जो पावर थ्रोज हैं, वो आपकी सारी कंबाइन है। ये एक चीज से नहीं, बिल्कुल एक कह लें टीम वर्क के साथ आप लेके चलेंगे तो आप अपनी बॉडी को इस तरह डेवलप कर सकेंगे कि आप जेवलिन थ्रो कर सकें। और आपने इतने साल लगा दिए हैं और अब हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक्स में जाएं। ज़ाहिर है ख़वातीन के भी मुकाबले होते हैं, लेकिन अभी आप उस टारगेट से पीछे हैं। आपका 43 पॉइंट समथिंग है टारगेट, और ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी अगर आप करते हैं तो 60 या 60 प्लस होना चाहिए। मीटर्स की हम बात कर रहे जी। हैं। तो हम फातिमा, क्या आप चाहती हैं, किससे आप अपील करेंगी कि आई एम सो सैड टू नो कि आपके पास मतलूबा मयार के जूते तक नहीं हैं, तो हम क्या तवक्को रखें फिर? आप क्या जी अपील बिल्कुल, करेंगी? मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको भी और गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि जो प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उन पे आप पैसा लगाएं, ताकि उनका जो स्ट्रगल फेस है वो अच्छे तरीके से वो अपने जो टाइम को मैनेज कर सकें और जाके पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि यही जो टाइम है प्लेयर्स के लिए, इसमें अगर आप ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो क्योंकि स्पोर्ट नहीं मिलती तो वो ज्यादातर स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस गेम को भी, और एथलेटिक्स में ज्यादातर लोग छोड़ जाते हैं। तो इसकी यही वजह है कि प्लेयर्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती और उनसे रिजल्ट मांगा जाता है। जब वो बाहर चले जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तब तो उनको सारे अप्रिसिएशन करते ही हैं, क्योंकि तब तो उनका राइट होता है। लेकिन जब उनको स्ट्रगल फेस होता है तब उनको जरूरत होती है सबसे ज्यादा। और मुझे जो लगता है कि उस फेस में सबको प्लेयर्स को जो है वो प्लेयर्स को जो सपोर्ट करना चाहिए। आप जो टारगेट अचीव करना चाहती हैं, आपको कितना डूएबल लगता है? हमारी नेक तमन्नाएं तो आपके साथ हैं। अगर आपको रिसोर्सेज मिले, ट्रेनिंग मिले, आपको बेसिक जूते तक तो मिल जाएं जो आपको चाहिए। मुझे बड़ी दिल को लगी ये बात जाके। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी आज के कितना बाद। आपको लगता है कि आप कहाँ तक पहुँच सकती हैं? डिस्टेंस की बात करें। देखिए, जो अगर आप ओलंपिक्स की बात करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं स्पोर्ट्स में, वो ईयरली और लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलती हैं। उनका ये नहीं होता कि ये हमारे प्लेयर्स गए हैं एक दिन पहले या 10 दिन पहले उनको पता चलता है और वो उनसे मेडल की तवक्को रखें।
वो ऑफ द रिकॉर्ड उन पे 4 साल उन पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर हमारे प्लेयर्स को भी इस तरह जैसे 24 में जाके अगली ओलंपिक्स होनी है, तो अभी से अगर उसकी प्लानिंग शुरू हो जाए, अच्छे प्लेयर्स को लेके उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और उनको वैसी फैसिलिटीज दी जाए, तो यकीनन वो पाकिस्तान के लिए जाके 5वें नहीं बल्कि पहले, दूसरे और तीसरे के लिए भी फाइट कर सकते हैं। हमें कोई शक नहीं है कि ऐसा बिल्कुल डुएबल है। फातिमा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया Thank फॉर you, बीइंग विद फातिमा। अस। Good luck. और एंड फातिमा की सबसे खूबसूरत बात हमें ये लगी है कि शी हैज़ द राइट इंग्रेडिएंट्स दैट अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव, बल्कि वो होती हैं तो इंसान स्पोर्ट्स पर्सन बनता है, क्योंकि ये शदीद किस्म का टफ काम है। ओलंपिक्स में भी हम ये देख रहे थे, अपने एथलीट्स को भी अब हमने देखा है ये कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है ना, आपकी स्ट्रेंथ की, आपकी टफनेस की, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की भी, मतलब वो सारे एथलीट्स की एक जैसी होती है और उसके बाद महारत होती है जो स्पोर्ट आपने चुना मेंटल होता स्ट्रेंथ जो है है। ना फातिमा की तो गुफ्तगू वो से भी आपको नजर बहुत ही आ जाती है। अच्छी बात She is ये कर रही adamant, हैं। वो चाहती हैं आगे बढ़ना, और प्लीज़ अगर एक नेशनल चैंपियन के पास मतलूबा मयार के जूते भी नहीं हैं तो ये हम सब के लिए फिक्र की बात होनी चाहिए कि what are we लेकिन doing? हम What are we investing in? क्योंकि बात ये है कि जब उन्होंने हमें बताया कि हम ज़रा ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं और डिसहार्टन हो गए हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है। क्योंकि अगर लिटरली ऐसी चीज़ें जूते शूते ना हो ना, तो इंसान शुरू में ही छोड़ देता है, भाई ये काम मेरे बस का काम नहीं है और कोई इसको ऑनर भी सहूलियात नहीं होना कर रहा। बहुत सो शी इज़ ज़रूरी है। वेरी टफ एंड वेरी स्मार्ट। फातिमा थी हमारे साथ।